हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 जो इंटेग्रल्स है और एक्सरसाइज 7.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो इंटेग्रल करना है एज लिमिट ऑफ सम वो है e की पावर x dx और लिमिट है -1 से 1। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। फॉर्मूला होता है एफ एक्स डी एक्स लिमिट a टू b b माइनस a then limit n approaches to infinity 1 by n f of a plus f of a plus h a प्लस 2h और ये कहानी चलती जाएगी a प्लस n माइनस 1 h तक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। h की जो वैल्यू है वो b माइनस ए अपॉन एन करके कैलकुलेट करते हैं। कंपैरिजन करने पर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1 है, a की वैल्यू -1 है, तो h जो हमारे पास वो बन गया है 2 अपॉन n बन गया है। एक हमें और फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है इन टर्म्स ऑफ e लिमिट h अप्रोचेबल टू 0 e की पावर h माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो पावर e की है वही नीचे होनी चाहिए और वो अप्रोचेबल टू 0 बनना चाहिए। ये h और ये h आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, हम लोग ये कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखा हमने b माइनस ए 1 में से -1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ ए यानी कि माइनस का 1 -1 प्लस h माइनस का 1 प्लस 2h माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला लिखा गया। इसे इरेज कर लेते हैं, बाद में फिर लिख लेंगे। h की वैल्यू 2 अपॉन n है, 2 का 2 लिखेंगे। लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब f में x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो ये बन जाएगा e की पावर -1। नेक्स्ट -1 प्लस h पुट करेंगे तो -1 प्लस h हो जाएगा। नेक्स्ट -1 प्लस 2h हो जाएगा और ये कहानी एंड तक जाएगी -1 प्लस n माइनस 1 h तक। then n approachable to infinity 1 upon n। इधर e की -1, इसे हम लोग e की पावर -1 इंटू EH लिख सकते हैं। इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 e की पावर n माइनस 1 इंटू h। ये क्या प्रॉपर्टी उसकी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। e की पावर जो -1 है उसे आप कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस e की पावर h e की पावर 2h और e की पावर
n-1 इंटू एच हमारे पास बन जाएगा। इरेज कर लेते हैं आप इसको। ओके, -2 आपका एज इट इज आ रहा है, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n e की पावर -1। अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो ये एक जीपी बन रहा है जिसमें जो कॉमन रेशियो है दैट इज R2, A2 अपॉन A1 दैट इज e की पावर h आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे सम कर रहे हैं एक जीपी सीरीज का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का पावर n -1 अपॉन R-1। तो a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, देन ब्रैकेट शुरू r की पावर n यानी कि e की पावर जो h है उसका n करेंगे तो इट विल बिकम nh माइनस का 1। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स यही वाला सेम टू सेम है, अपॉन R-1 दैट इज e की पावर h -1। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है h की वो पुट कर देंगे। इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, e की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन n, माइनस का 1 आ रहा है, डिवाइड में e की पावर h यानी कि 2 बाय n -1 ब्रैकेट क्लोज। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये e की पावर -1 भी बाहर निकाल दो कि लिमिट में इसका कोई रोल नहीं रहने वाला, क्योंकि हमें सिर्फ n या h से ही मतलब रहने वाला है। तो ये आपका बन गया e का स्क्वायर -1 अपॉन e की पावर 2 बाई n -1। ओके, अब हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी, ने जो आइडेंटिटी लिखी थी मैं उसे दोबारा लिख रहा हूँ कि अब उसे यूज करने का टाइम आ रहा है। वो आइडेंटिटी थी लिमिट h अप्रोचेबल टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h। ऊपर जो e स्क्वायर -1 है यहाँ पर तो n और h नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बाहर कर लेंगे। e स्क्वायर -1 बाहर, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 1 अपॉन e की पावर 2 बाई n माइनस का 1। ये हमारे पास आ गया। इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, e की पावर ये -1 है, इसको नीचे ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, e स्क्वायर -1 आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन जो लिमिट है एन एच अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 बाई n, इसको अपन डिवाइड में ले जाएंगे लाइक दिस, ऐसे 1 अपॉन e की पावर 2 बाई n -1 है आपके पास। हमें क्या चाहिए, जो पावर है वो एज इट इज नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 अपॉन n की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 2 अपॉन n हम लोग डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 अपॉन n के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से 1/n आप लोगों का इधर आ ही रहा है, और लिमिट n अप्रोचेबल टू इन्फिनिटी है। ये तो होगा कि 2/n के साथ मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली e की पावर जैसे यहाँ पर h बन रही है तो नीचे भी h प्रोड्यूस होना चाहिए। अब h की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 2/n। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 × या फिर ये वाला जो n है, ये वाला n तो इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचा। ये जो 2 है डिवाइड में है तो इसको अपन साइड में लिख लेंगे। ये आपके पास बनेगा लिमिट n अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो जो h है वो 0 पर अप्रोच करेगा, e की पावर h -1, और 2/n को भी क्या लिख लेंगे हम लोग, h लिख लेंगे। लाइक दिस, ये चीज। तो 2 के साथ 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये जो चीज आई आपके पास e की पावर h -1/h लिमिट h अप्रोचेबल टू 0, ये 1 है। तो यानी कि आपका आंसर कहाँ पे आ जाएगा, e की पावर 2 -1/t। चेक कर लेते हैं हम लोग अपना आंसर। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बस थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, t² -1/e, तो ये बन गया आपका e की पावर -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।